plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको कहते हैं बेटा PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. They regulates the growth of plants, hence called as फाइटोहार्मोन्स. इनको क्या कहते हैं? फाइटो माने प्लांट, हार्मोन्स माने हार्मोन्स. अब ये पीजीआर दो तरह के हैं. पहला है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, और दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स. तो दोनों की जरूरत है. जैसे गाड़ी में ब्रेक और गियर दोनों की जरूरत है, वैसे ही प्लांट ग्रोथ में भी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की भी जरूरत है, और जरूरत पड़ने पर इनहिबिटर की भी जरूरत है. तो लिख लीजिए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स. प्लांट growth promoters. These phytohormones stimulates the growth in plant, flowering and germination of seeds. माने प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्लांट में फ्लावरिंग करेंगे और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में भाग लेंगे. तो सारा काम बढ़िया हो रहा है. प्लांट ग्रो भी कर रहा है, फ्लावर भी बन रहे हैं और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स भी हो रहा है. तो इनको क्या कहेंगे? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स कहेंगे. क्या कहेंगे बच्चों? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स. अब हार्मोन का नाम कौन कौन से प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है? तो जैसे लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीन, दूसरा है साइटोकाइनिन और तीसरा है जिबरेलिन. या एग्जाम में जरूर आएगा हार्मोन से, फाइटो हार्मोन से पक्का आएगा. ध्यान से सुन लेंगे तो गलत नहीं होगा. ध्यान से सुन लेंगे तो आपको भूलेगा ही नहीं. और गलत बैठ जाएगी बेटा, इनको जगह आने इधर यहाँ है आ जाइए. तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन. तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करते चलते हैं. कभी अलग अलग नाम पूछ सकता है, काम पूछ सकता है सबका. तो लिख लीजिए ऑक्सीन. लेकिन इतना जानिए कि ये सब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, इसीलिए हमने कैटेगराइज कर दिया कि अगर ऑक्सीन के बारे में आए कुछ नहीं मालूम है तब भी लिख दे इट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. साइटोकाइनिन के बारे में आए कुछ भी नहीं मालूम है फिर भी लिख दीजिए इट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. जिबरेलिन के बारे में आए कुछ भी नहीं मालूम है फिर भी लिख दीजिए इट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. तो एक लाइन तो कॉमन है कि ये तीनों क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है. इसके बाद अलग अलग काम जान लेते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? इट इज क्लियर? चलिए तो आगे लिखिए ऑक्सीन कैसा है? ऑक्सीन अब वही चीज, इट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. इट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. एक लाइन तो आपकी ऐसे ही बन गई, प्रोमोटर हार्मोन, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन. इट इज produced in growing region, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ग्रोइंग रीजन ऑफ
रूट एंड शूट। यह ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट एंड शूट आपको यहाँ दिखा दें। यहाँ पर देखिए एक प्याज की जड़ एकदम नीचे तक आ गई है, एकदम पेरी तक आ गई है। दिख रहा है वहां से? प्याज नहीं दिख रहा है तो बाद में देख लीजिएगा। यहाँ नीचे तक आ गई, क्यों? इसके एपिकल मेरिस्टेम में डिवीजन हो रहा है, वहीं पे ऑक्सीन बन रहा है और उसको इलांगेट कर रहा है और इसकी सेल बड़ी हो रही, फिर रूट बड़ा हो रहा है। यहाँ प्याज है, रूट यहाँ तक आ गई। तो ये जो है ऑक्सीन की वजह से और साइटोकाइनिन से डिवीजन हो रहा है। तो इट प्रोड्यूस्ड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट एंड शूट। इट इलांगेट्स, कैसे बड़ा करता है? इट इलांगेट्स द सेल एंड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। सेल को इलांगेट कर देता है। अभी मॉर्निंग सेशन बताया था कि सेल छोटे छोटे हैं और यहाँ पे क्या आ गया? यह ऑक्सीजन आ गया, तो सेल क्या हो जाएंगे? बड़े बड़े हो जाएंगे और पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। इट इलांगेट्स द सेल को बड़ा कर दिया। जितने सेल है उनको क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। पौधा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा लिख लीजिए इट काजेज एपिकल डोमिनेंसी। इस पे सवाल आ सकता है। व्हाट इज एपिकल डोमिनेंसी? एपिकल डोमिनेंसी इसका मतलब व्हेन एपेक्स ऑफ शूट विल ग्रो, then apex of shoot will grow, then apical, then lateral bud do not arise। मतलब कहने का ये है कि अगर एपेक्स ऑफ शूट ग्रो कर रहा है तो पौधे में ब्रांचिंग कम होगी, क्योंकि पूरी एनर्जी कहाँ लगेगी? एपेक्स को बढ़ाने में। बच्चियों का हाउस है, उधर आप जाते हैं, दोनों तरफ हेज बना हुआ है, झाड़ी बनी है ना। जब ऊपर के एपेक्स को काट देते हैं तब झाड़ी चौड़ी होती है। अगर एपेक्स को नहीं काटें तो पौधा क्या हो जाएगा? खाली लंबा होगा और घना नहीं होगा। ठीक है ना? इसीलिए therefore to make dense hedge को क्या करना है? To make dense hedge apex of the plant is removed out, cut। एपेक्स ऑफ प्लांट को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। इसको ऐसे समझिए कि झाड़ी को घना करना हो तो एपेक्स को क्या करना होगा? काट के हटाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे पौधा है, ये पौधा है, ये सीधे बड़ा हो रहा है, ये सीधे बड़ा हो रहा है, ये सीधे बड़ा हो रहा है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। अगर इसको घना करना हो तो आप क्या करेंगे? इसको घना करना हो तो अब इसको यहीं से काट देंगे तो यहाँ पे झाड़ी बनने लगेगी। एपेक्स नहीं ग्रो करेगा, अब लेटरल बड बनने लगेगा और झाड़ी क्या हो जाएगी? घनी हो जाएगी। तो एपिकल डोमिनेंसी, जब तक एपेक्स बढ़ेगा तब तक लेटरल बड नहीं निकलेगा। किसकी वजह से एपेक्स बढ़ रहा है? ऑक्सीजन की वजह। समझ रहे ना? तो पूछेगा विच वन फाइटो हार्मोन काजेज एपिकल डोमिनेंसी। तो कौन सा फाइटो हार्मोन एपिकल डोमिनेंसी कर रहा है? ऑक्सीजन। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस और ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन stimulates development of root in callus of tissue culture
कल्चर। जैसे आप, यह प्लांट है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यह प्लांट है आपके पास और इसका क्वालिटी बहुत सुंदर है और आप चाह रहे हैं कि हम जल्दी से नया पौधा ले लें, तो इसके किसी भी भाग से एक सेल को ले लीजिए, उसको कल्चर मीडियम में रख दीजिए। अब कल्चर मीडियम में ये सेल क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, कैलस बना लेगा। एक सेल लिया आपने, एक सेल लिया और एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया। अब ग्रुप ऑफ सेल को क्या करें? अब यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ पे सुन लीजिए, एक कैलस बन गया ना। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन। इस न्यूक्लियस मीडियम में आपने ऑक्सीजन ले लिया और जैसे ऑक्सीजन ले लिया तो इसमें क्या बनने लगेगा बेटा? रूट बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? रूट। और इसमें साइटोकाइन लेंगे तब क्या बनेगा? सूट। ऑक्सीजन से रूट बनेगा और साइटोकाइन लेंगे तो क्या बनेगा? सूट बन जाएगा। इसका मतलब कि टिश्यू कल्चर में जब कैलस बन गया, उसमें अगर रूट बनाना है तो कौन सा फाइटो हार्मोन लेंगे? ऑक्सीजन। अगर सूट बनाना है तो क्या लेंगे? साइटोकाइनिन। अब सूट बनाना है तो आपने साइटोकाइनिन ले लिया। अब साइटोकाइनिन ले लिया तो यहाँ पे सूट बन गया, पत्ती बन गई। अब यह पूरा पौधा बन गया। एक सेल से पूरा पौधा बना रहे हैं। कहाँ? न्यूट्रिएंट्स मीडियम में। कहाँ बना रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स मीडियम में। लेकिन जब तक इसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन नहीं डालिएगा, खाली सेल की संख्या बढ़ेगी। क्लस्टर ऑफ सेल बन जाएगा लेकिन सूट और रूट नहीं बनेगा। अगर इसमें रूट बनाना है तो क्या डालेंगे? ऑक्सीजन। सूट बनाना है तो ये फिक्स कर लीजिए, सूट को फिक्स कर लीजिए। सूट साइटोकाइनिन, तो बाकी एक ठो बचा रूट, तो किससे बनेगा? याद हो जाएगा कि नहीं? सूट से क्या बनेगा? सूट किससे बनेगा? साइटोकाइनिन से। तो रूट किससे बनेगा? ऑक्सीजन जैसे मिलाया रूट बन गया। इट इज क्लियर? तो कितने काम हो गए ऑक्सीजन के? एक तो सेल इलांगेशन करेगा, दूसरे डोमिनेंसी, एपिकल डोमिनेंसी, तीसरे टिश्यू कल्चर मीडियम में रूट को स्टिमुलेट करेगा। तो ये सब इसके काम हैं। किसके? ऑक्सीजन के। ठीक है, आगे लिखिए साइटोकाइनिन। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। साइटोकाइनिन लिखिए। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। साइटो माने सेल, काइनिन मीन्स स्टिमुलेट्स। इट stimulates the cell division. Stimulates the cell division. इसके निकलते ही सेल तेजी से विभाजित होती है। It stimulates the cell division, so helps in growth of plant. यह सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है और इसकी वजह से सेल डिवाइड होगा, संख्या बढ़ेगी और ग्रोथ होगा। इट इज ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। इट इज फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जहाँ पे विभाजन हो रहा है वहाँ ज़्यादा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा इट इज फाउंड इन कोकोनट वाटर। कहाँ पाया जाता है? कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में भी साइटोकाइनिन खूब पाया जाता है। यह सेल डिवीजन में भाग लेता है। और अच्छा, एक सेंटेंस वहाँ लिखिएगा ऑक्सीजन वाले में, इट काजेज फोटोट्रॉपिज्म। साइटोकाइनिन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन वाले में इट काजेज फोटोट्रॉपिज्म। उसी की वजह से पौधा लाइट की ओर मुड़ता है। किसकी वजह से? ऑक्सीजन। पादिक सेशन बता रहे थे ना, ऑक्सीजन की वजह से किधर मुड़ता है? लाइट की तरफ मुड़ता है। तो साइटोकाइनिन कहाँ हुआ बच्चों? यह ग्रोविंग रीजन में सेल को डिवाइड करा के ग्रोथ कराएगा और यह जो है कोकोनट के वाटर में भी पाया जाता है। इसके बाद लिखिए जिबरेलिन। GIBBERELLIN। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक प्रकार का फंगस है। जापान में
धान में धान रखा गया था, थोड़ा भीग गया था और देखा गया कि बिना सीजन के ही जर्मिनेट कर दिया। बिना सीजन के कैसे जर्मिनेट कर दिया? जब उसका अनुसंधान हुआ तो पता लगा इस पे एक फंगस लग गया। उस फंगस का नाम है जिबरेला फ्यूजिकोलाई। तो फंगस ने क्या किया? फंगस ने एक केमिकल सिक्रीट किया। उस केमिकल को कहा गया जिब्रेलिन। इसका मतलब जिब्रेलिन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। लिख लीजिए, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, डॉर्मेंसी ऑफ सीड। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लोग सोए हो सुबह और जाके जगा दे, कहो भैया उठ जाओ सुबह हो गया है, तो उन्होंने क्या किया? आपको एक्टिव किया कि पैसिव कर दिया? एक्टिव कर दिया। तो यहाँ पे जिब्रेलिन क्या करता है? जैसे कोई सीड है, ये जर्मिनेट नहीं कर रहा है, और जर्मिनेट नहीं कर रहा है, जैसे ही जिब्रेलिन से ट्रीट करेंगे अब इसमें प्लूम्यूल और रेडिकल बनने लगेगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इट ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड स्टिमुलेट्स व्हाट? स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन, स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन। जैसे डॉर्मेंसी ऑफ सीड टूटेगा, ये जर्मिनेशन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो इट काजेज जर्मिनेशन ऑफ सीड, इट स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसके बाद और क्या काम करेगा? इट स्टिमुलेट्स, इट स्टिमुलेट्स द elongation of internodes, length of internodes, length of internodes। गन्ना देखे ही होंगे, गन्ने में जैसे गन्ना है, यहाँ पे ये छोटे छोटे नोट्स हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं इसमें, और यहाँ पे नोट्स के पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्लास 9 में पढ़ाया गया है, आपको मालूम है। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। जैसे ही इस पे जिब्रेलिन डालेंगे, अब ये गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी। क्यों ना बढ़ जाएगी? क्योंकि जो इसका नोड है, यह नोड और यह नोड, दोनों नोड के बीच में क्या है? इंटरनोड। तो नोड दोनों नजदीक नजदीक हैं, तो इनका इंटरनोड क्या है? छोटा है कि बड़ा है? इंटरनोड छोटा है। लेकिन यह भी सेल डिवाइड करे, यह भी सेल डिवाइड करे, तो ये नोड दूर दूर हो जाएंगे। नोड क्या हो जाएंगे? दूर दूर। जब नोड दूर दूर हो गए, एक नोड यह हो गया, दूसरा नोड यह हो गया, तो इंटरनोड क्या हो जाएगा बेटा? बड़ा हो जाएगा। तो पौधे की लंबाई क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो आजकल जो है गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का इस्तेमाल करते हैं। टीवी में प्रचार आता होगा, कोराजेन का प्रयोग करें, गन्ने की उपज बढ़ाएं, ऐसा आता है। तो यहाँ पे जिब्रेलिन जो है इंटरनोड की लंबाई बढ़ा देता है, तो गन्ने की लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इट स्टिमुलेट द लेंथ ऑफ इंटरनोड। समझ में आ गया? पहले तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, देन स्टिमुलेट द लेंथ ऑफ इंटरनोड की नहीं, नोड तो अपनी जगह पे है। किसकी लंबाई बढ़ी? इंटरनोड की लंबाई बढ़ गई। समझ रहे कि नहीं? अब इसके अलावा क्या करता है? कैबेज तो आप देखे होंगे, कैबेज गोभी देखे हैं कि नहीं? कैबेज को अगर काटे लाएंगे चुबनर, तो उसमें स्टेम जो है बहुत छोटा होता है। कैबेज में देखेंगे तो स्टेम जो है, स्टेम यह बिल्कुल ऐसे छोटा सा है, ऐसे छोटा सा, ऐसे ही होता है ना। लेकिन बाकी इसके किनारे ये पत्तियां, चूंकि नोड नजदीक नजदीक है, तो सारी पत्तियां एक के ऊपर एक कैपिंग कर देती हैं। क्या कर देती है? कैपिंग। और ये क्या बन गया? कैपिंग कर दी तो ये क्या बन गया? कैबेज। अगर इसी पर आप जिब्रेलिन डाल दें, जिब्रेलिन डाल दें, तो ये आपको पहचान में नहीं आएगी। जिब्रेलिन डाल देंगे तो ये सारे इंटरनोड बड़े हो जाएंगे, माने नोड दूर दूर चले जाएंगे।
नोड कहाँ चले जाएंगे? दूर दूर। जब नोड दूर जाएंगे तो पत्ती भी क्या होगी? दूर दूर चली जाएगी। पत्ती भी कहाँ चली गई? अब ये पहचान में नहीं आएगी कि वही कैबेज है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बोल्टिंग। लिख लीजिए, इट स्टिमुलेट्स बोल्टिंग इन कैबेज। इट स्टिमुलेट्स बोल्टिंग इन कैबेज। इट स्टिमुलेट्स बोल्टिंग इन कैबेज। कैबेज जैसे वो कागज का फूल बनाते हैं ना, ओरिगेमी में खींच देते हैं, बड़ा हो जाता है, उसकी पंखुड़ियाँ दूर दूर आती, फिर दबा देते हैं तो एक जगह हो जाता है, क्लस्टर। देखा है कि नहीं? कागज का फूल बना के दिखाते हैं। तो ये जब इंटर नोड की लंबाई बढ़ जाएगी तो पत्ती सारी क्या हो जाएगी? दूर 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 हो जाएगी। और इंटर नोड की लंबाई कम हो गई तो पत्ती सब एक जगह क्लस्टर में हो गई। बुझाई दिया कि नहीं? तो इस तरह से बोल्टिंग इन कैबेज। इसके अलावा और क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स। इट माने हु? कौन? जिबरेलिन। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ऑरेंज, वाटरमेलन। अगर आप वाटरमेलन खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं और आपके मुंह में सीड आ जाता है, बड़ा बढ़िया से मन से खा रहे हैं, तब तक मुंह में सीड आ गया, थोड़ा अनइजी लगता है ना? ऐसा ऑरेंज बन जाए, ऐसा वाटरमेलन बन जाए जिसमें सीड ही ना हो, तब कैसा होगा? तब तो एकदम केक की तरह पूरा ही खा जाएंगे, है कि नहीं? तो जैसे ही फ्लावर बना ऑरेंज में, वाटरमेलन में, टोमेटो में, जिबरेलिन स्प्रे कर दीजिए, अब उसके फ्रूट में सीड नहीं बनेगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाएगा। तो इट स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस ऑरेंज, वाटरमेलन एंड टोमेटो। अगर पोमग्रेनेट में कर दे तब, अनार में सीड ही नहीं बनेगा तो खाओगे क्या? छिलका खाओगे? तो हर जगह नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे। ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटर फाइटो हार्मोन। हाँ, फाइटो हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स या इट इनहिबिट द ग्रोथ। इट इनहिबिट द ग्रोथ इन प्लांट। अब आप कहेंगे कि प्लांट ग्रोथ की इनहिबिट करने की क्या जरूरत है? गाड़ी में ब्रेक की क्या जरूरत है? खाली चलते रहना चाहिए, अपने घर में पहुंच जाए तब वो चलते रहिए, हैं? रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? तो इनहिबिटर की जरूरत है। कौन कौन है जरा देख लीजिए। एब्सिसिक एसिड, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, एबीए इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबीए। और दूसरा है इथाइलिन। तो इथाइलिन तो ड्यूबल है, किसी किसी प्लांट में ग्रोथ प्रमोटर है और मोस्टली ग्रोथ इनहिबिटर है। कहीं कहीं थोड़ा बढ़िया काम कर देता है, बाकी इनहिबिटर है। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है? एक बार क्वेश्चन आया था, विच वन इज द एंटागोनिस्टिक ऑफ जिबरेलिन। एंटागोनिस्टिक माने विपरीत, अपोजिट। जिबरेलिन के अपोजिट कौन काम करता है? एब्सिसिक एसिड। लिखिए, एब्सिसिक एसिड, ABSCISIC, एब्सिसिक एसिड। अब वही बात फिर आ गई, इट इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। एक सेंटेंस तो ऐसे ही बना दीजिए, इट इज ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। प्लांट में है फाइटो हार्मोन। अब क्या करता है? इट काजेज डॉर्मेंसी ऑफ सीड।
इट काजेज डॉर्मेंसी ऑफ सीड, सीड की डॉर्मेंसी करा देता है। सीड को कहता है सोए रहो, जमो नहीं, जर्मिनेट न करो। एक ऐसी बात हुई, अभी ये पौधे हैं, घास जमा हुआ था, पूरे सीड बने, जमीन में पड़ गए। अब वहां पे एमसीसी के सीड उनके सीड में काम कर रहा है। वो पूरे साल भर गर्मी तक वैसे ही रहेगा, उसको जमने नहीं देगा। अगर वो बीच में जम जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर सकते। अब वो जमेगा कब, जब बरसात होगी, पानी खूब एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें का एफसीसी के जी हटेगा और जिब्रेलिन बनना शुरू हो जाएगा। तब वो क्या करेगा, जर्मिनेट। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी मदर और पिता कहते हैं सो जाओ रात हो गई है, नहीं तो शेर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, मतलब कुछ अगड़म बगड़म बोलते रहते हैं। लेकिन आजकल का बच्चा क्या है, मोबाइल लेके जगह ही रहता है, नवोदय वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि यह जो है एबीसीसी के एसिड क्या करता है, इट काजेज डॉर्मेंसी ऑफ सीड। तो इसको प्रोमोटर कहेंगे कि इनहिबिटर कहेंगे? अरे भाई सुला रहा है, कह रहे सो जाओ सो जाओ सो जाओ, उसको इनएक्टिवेट कर रहा है, तो इनहिबिटर हुआ ना। तो किसके अपोजिट है, पापा के कि मम्मी के? मम्मी कहती है सो जाओ, पापा कहते हैं दोपहर का मार के जगो पढ़ो, हैं? जो जिब्रेलिन पापा हो गए, पढ़ा रहे हैं, मम्मी कहती सो जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है एफसीसी के एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर, काजेज डॉर्मेंसी ऑफ सीड। इट इज अपोजिट इन एक्शन या एंटागोनिस्टिक। इट इज एंटागोनिस्टिक टू, किसके एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन। किसके एंटागोनिस्टिक है बच्चों, जिब्रेलिन की, क्योंकि ये जर्मिनेट कराता है, ये डॉर्मेंट करता है। इट काजेस डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड स्टॉप जर्मिनेशन, एंड स्टॉप जर्मिनेशन। इसका केवल यही योगदान है कि ये जर्मिनेशन को स्टॉप क्यों करता है, क्योंकि अगर गलत मौसम में जर्मिनेट कर गया तो पौधा बन नहीं पाएगा, बीच में ही क्या होगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप्स जर्मिनेशन। कौन जर्मिनेशन को रोकता है बच्चों, एफसीसी के एसिड। और कौन जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, तो दोनों में 36 हो गया ना, 36 का आंकड़ा हो गया, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है ना। और क्या करता है जरा देखिए, इट स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स, इट माने हु, स्टिमुलेट्स एफसीसी के एसिड, एबीए। इट स्टिमुलेट्स क्या, फॉलिंग ऑफ लीव्स, पतझड़ कराता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स। एक और बढ़िया काम कराता है, पत्तियों को झाड़ दिया, बसंत ऋतु आते ही पेड़ों की पत्तियां क्या हो गई, झड़ गई, पेड़ों का काम बढ़ा दिया, पेड़ों का काम क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अच्छा खासा पेड़ हरा भरा था, पतझड़ आते ही क्या कर दिया, झाड़ दिया। क्यों झाड़ दिया, इसलिए झाड़ दिया कि साल भर भोजन बनाते बनाते थक गई हैं, इनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट आ गया है, जमा हो गया, बता रहे थे ना, इसकी शरीर प्लांट, अब ये समाज सब जमा हो गया है, अब पूरे अगले साल अच्छा से काम नहीं कर सकता। तो अब क्या होता है, यहाँ पे यह जो है कैलस बना देता है। जैसे यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे पत्ती है, और यहाँ से एक पत्ती है, इसको वाटर मिनरल जा रहा है। अब जैसे ही साल का अंत आता है, यहाँ पे क्या करता है, कैलस बना देता है। क्या बना देता है, कैलस। अब ये जब कैलस बन गया तो वाटर की सप्लाई क्या हो गई, रुक गई ना। अब रुक गई तो ये पीला पड़ने लगेगा, कैसा हो जाएगा, पीला, इट्यूनेशन हो जाएगा। और पीला करके पड़ के क्या करेगा, जमीन पे आ जाएगा। क्यों, ताकि ये हट जाएगा तो इसकी जगह पे फिर नई पत्तियां बनेगी। प्रकृति का नियम लिख लीजिए, इट काजेस फॉलिंग ऑफ लीफ, लिख लीजिए, इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कैलस इन द petiole of leaves, in the petiole of leaves, petiole of leaves. Then leaves becomes yellowish in color
इट्यूलेशन कहते हैं। इट्यूलेशन लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। येलोइश इन कलर एंड फेल डाउन, क्या करेंगी, झड़ जाएंगी। तो यह फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को, पत्तियों को झाड़ देता है स्प्रिंग सीजन में। किसकी वजह से पतझड़ होता है, किसकी वजह से, एबीसीसी। और क्या करता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन, जैसे बहुत गर्मी, इस साल बहुत गर्मी थी, 48 के लगभग टेम्परेचर था, बहुत गर्मी पड़ेगी तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। लिख लीजिए, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, when environmental temperature is very high, then abscisic acid stimulates closing of stomata, why, to check the loss of water, क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को रोक देता। कहो क्या बात है, बोलो जल्दी, आए क्या कह रहा है, इधर आओ, हाँ आओ इधर, जल्दी बोलो अब से, काय का बाउचर, बराबर मार सर, चलो। तो एफसीसी दे दो उसको बाउचर, क्या बोलो, हाँ अरे बाद में हो जाता, अभी हम आ ही रहे थे, किस का है, क्या करते बताइए, कहाँ है, ले चलो। तो एफसीसी एसिड स्टिमुलेट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टू चेक द लॉस ऑफ वाटर, मींस किसको चेक करेगा, ट्रांसपीरेशन को रोक देगा। सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ड्राइनेस, प्रोटेक्ट द प्लांट, ये तो अच्छा काम किया, प्रोटेक्ट द प्लांट, इस तरह से प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इसका भी काम कहीं न कहीं प्लांट को, सीड को प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन चूंकि इनहिबिट करता है इसलिए बदनाम है, ये इनहिबिटर है, ठीक है। अब लिखिए इथाइलिन जल्दी से, नहीं तो फिर दूसरा अभिषेक आ जाएगा। इथाइलिन, इट इज गैसियस हार्मोन, इट इज गैसियस। ये जो बनाना आता है, पकाना, आप जो खाते हैं उसको पकाया जाता है इथिलीन का उपयोग करके। इट इज गैसियस हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आजकल कार्बाइड यूज, इथोफेन यूज होता है ना, ये केमिकल इथोफेन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखते हैं कोई आम का पौधा, आम का फल है, कभी ऐसे आपने जीवन में रियलाइज किया होगा, अच्छा खासा हरा भरा था, अब किसी चिड़िया ने यहाँ पे इसमें चोट लगा दिया, अब एक जगह मार दिया चोट, तो धीरे धीरे यहाँ से पीला होना शुरू होता है, और धीरे धीरे पूरा आम क्या होता है, माने जहाँ पे डैमेज हुआ वहीं पे इथिलीन निकलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरे फल की टोकरी में एक फल पका है तो धीरे धीरे सबको क्या करेगा, क्योंकि जो पका है उससे इथिलीन निकलेगा प्रचुर मात्रा में,
पूरे टोकरी में फल गए और पूरा फल क्या हो जाएगा, पक जाएगा। तो ये फलों को पकाने के लिए मशहूर है। लिख लीजिए, एक और नेक काम करता है, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन पैडी क्रॉप। धान के खेत में पानी लगता है, नीचे की पत्ती पानी में सड़ जाती है, इथिलीन बनेगा और इसके ग्रोथ को क्या करता है, तेज कर देता है। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन पैडी क्रॉप। Therefore, इथिलीन इज कॉल्ड एज ड्यूअल हार्मोन। ड्यूअल सिम है, एथिलीन इज कॉल्ड एज ड्यूअल फाइटोहार्मोन। फल पका रहा है, इसका मतलब कि उसको ग्रोथ को कम कर रहा है। अब वो फल धीरे धीरे खत्म होने वाला है, आया धान को ग्रो कर रहा है। ड्यूअल हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स, इट causes promoter in paddy, causes as promoter in paddy and inhibitor in ripening of fruits। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इनहिबिटर का काम करता है और पैडी में क्या करता है, प्रोमोटर का काम करता है। पैडी में कितना बज गया, मीटिंग भी है, 3:30 बजा है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे लिख लीजिए एक सेंटेंस जो जरूरी था, थोड़ा छूट गया है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, ये अलग से लिख लीजिएगा। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हार्मोन, इसका नाम है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड इसका नाम है। अब 2,4-D से भी काम चला लीजिए, बहुत छोटा नाम है। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड used as weedicide। देखते हैं बिहारी कभी कभी लेके स्प्रे करता है घास को जलाने के लिए, घास खत्म हो जाती है ना, तो उसमें ये 2,4-D माने 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, यह ऑक्सीजन हार्मोन है, यह वीडीसाइड का काम करता है। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन तो ग्रोथ प्रोमोटर है, घास को जला दे रहा है, तो कैसे इसको हम प्रोमोटर बोलेंगे, है ना? आपके दिमाग में बात आ रही होगी, बिल्कुल आएगी जी। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, नवोदय के बच्चे हैं, आपको नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? तो आप देख लीजिए, यहाँ पे पौधे में रूट बन रही है, तो रूट जैसे बनती है, सेल यहाँ ग्रो करता है, तो सेल इलांगेट करता है। अब कोई जाइलम बनाता है, कोई फ्लोएम बनाता है, यही होता है ना। अब जब आप 2,4-D डाल देंगे तो खाली इसमें इलांगेशन होगा, न तो जाइलम बनेगा, न फ्लोएम बनेगा, न कुछ बनेगा। जैसे पूरी जिंदगी आप पढ़ते रहिए, तो घर वाला कहेगा अरे कुछ बन तो जाओ, कुछ करो तो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ बनोगे तब ना। तो यहाँ पे खाली ये क्या करेगा, इलांगेशन, खाली इलांगेशन, न जाइलम बना न फ्लोएम। अब खाली इलांगेशन हो तो पानी लेके जाएगा कौन, भोजन लेके आएगा कौन? अरे पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा।